अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमिर। तो आज एक नई वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर हो गया हूँ। पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मुकम्मल डिटेल के साथ सीखा भी था कि टेक्स्ट टूल जो है वो सेटिंग कैसे होती है टेक्स्ट टूल की। तो आज जो है वो टेक्स्ट टूल का पार्ट 2 है। तो इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूँगा कि आज हम अपना ये क्लियर कर लें टेक्स्ट टूल जो है। तो टेक्स्ट टूल जो है पिछले डिटेल के साथ अगर किसी ने लेक्चर जो है वॉच नहीं किया तो इसका लिंक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले जाके लेक्चर वॉच करें ताकि आपको टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज़ और टेक्स्ट टूल की समझ आ जाए कि टेक्स्ट टूल पे डिज़ाइनिंग कैसे होती है और कैसे उसकी प्रॉपर्टी पे हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम टेक्स्ट टूल में कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी तो आज हम वो सीखेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो कोरलड्रा मेरे पास स्क्रीन ओपन है तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। ये देखें जी, मैं रेक्टेंगल टूल ले लिया। तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है हमारा जो वर्ड है हम जो भी लिखें वो इस लाइन के ऊपर है। अक्सर आपने लोगो वगैरह देखे होंगे, लोगो पे जो है वो लाइन के ऊपर होता है। डिज़ाइन के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी ये जो लाइन है इस लाइन के जो है वो हमारे ऊपर आए टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। जब इस लाइन पे रखें, ये देखिए आर्क आपको नज़र आ रही होगी, ये आर्क टाइप बनी हुई है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, ये देखें कुछ भी लिख लेते हैं। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने कुछ भी इसमें ऐड कर लिया। तो वो जैसे जैसे हम ऐड करते गए तो वो उसमें एडजस्ट होता गया। ठीक है, तो यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी फ़ॉन्ट डिज़ाइन लगा लें, ये लगा लें। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ये भी हमने पढ़ लिया था। यहाँ से आप बड़ा छोटा ये कर सकते हैं फ़ॉन्ट। ठीक है जी, ये देखिए जी। तो ऐसे ही हम जो है अगर ये सर्कल लेंगे तो ये हमने सर्कल ले लिया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये सर्कल लेंगे तो इस सर्कल के ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लाके क्लिक किया, वो आर्क टाइप एक डिज़ाइन बन गया। वो देखें ज़रा, आर्क टाइप एक बन गया। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन लिख लेते हैं या कुछ भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी ग्राफिक डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, GRABH ले जी, यानी ग्राफिक डिज़ाइन मैंने लिख दिया। लेकिन आप एक चीज़ आपने नोट की होगी कि वो जो है उल्टा है। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम इसे बड़ा भी कर सकते, हम इसे सीधा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं तो यहाँ से हम इसे सीधा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। देखिए जी, मैंने किया तो उसकी सेटिंग जो है वो चेंज हो रही है, देखिए। ठीक है, यहाँ से इसकी सेटिंग जो है आप अपने हिसाब से भी लेके आ सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी रखना चाहें। ठीक है, हमने यहाँ पे रखा तो हम यहाँ पे सीधा चाह रहे हैं तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा। ये देखें, इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स इसकी चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट्स कोई भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसे हम यहाँ से खोलेंगे तो ये खुलता जाएगा। देखें, ये ऐसे चेंज होता जाएगा। तो ऐसे हम इससे जो है चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं सारी। यहाँ से पकड़ेंगे तो ये जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे वो सेट होता जाएगा। जहाँ पे आप सेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेट करना है वो वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सेट करना है जहाँ पे हो जाएगा। जहाँ पे भी आप सेट करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे ही हम यहाँ से ये स्टार ले लेते हैं, हम चाह रहे हैं कि इस पर हमारी एडजस्टमेंट हो, तो सेम तरीका है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो देखें उस पर लाया तो वो आर्क टाइप ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखें कितनी आसानी से जो है वो इस पर टाइप हो रहा है। तो कितनी आसानी से हम इस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और अगर जो है आप चाह रहे हैं कि यार ये जो है कुछ शेप ले लेता हूँ मैं कोई, यानी कि हम यही शेप ले लेते हैं, तो टेक्स्ट जो है हम अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, तो हम अलग ले लेते हैं। तो इसको हम इसके साथ देखें, ये अब अलग है, ये अलग है। तो हम इसको इसके साथ एडजस्ट कैसे करेंगे? तो इसको हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे। पहले हम इसकी कर लेंगे फ़ॉन्ट चेंज, जो भी आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें।
यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो भी फ़ॉन्ट लगाना चाहें। मैं कुछ इस तरह की फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ। हम सबसे पहले जो है एक तरीका करना है, आपने सेलेक्ट करने हैं दोनों। सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो है वो शिफ्ट दबाकर आपने सर्कल सेलेक्ट करना है। जिस भी आपने गोल दायरा हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे कोई भी शेप हो, जिस शेप में आपने सर्कल वर्ड को जो है अपने कन्वर्ट करना है, शेप में लेके जाना है, तो सबसे पहले सिलेक्शन होती है। हम सबसे पहले जो है टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो है हम सर्कल सेलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जो है ये फिट टेक्स्ट टू पाथ है। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारी शेप में आ जाएगा। ये देखें, ये हमारी कुछ इस तरह से ये जो है शेप बन गई। तो हम इसे अगर सेटिंग करना चाहें, यहाँ से पकड़ेंगे तो अपने हिसाब से हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। कुछ टाइप करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के आप ये देखें किसी भी एंगल में लेके जा सकते हैं। अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी आप इसे एडजस्ट करना चाह रहे हैं, आप अगर यहाँ पे भी एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ये हो जाएगा। ये देखें। और एक चीज़ और है कि यार अगर हम चाह रहे हैं कि ये हमारा अलग हो जाए, ये इसमें शामिल ना हो, ये देखें ना, अब हम इसे पकड़ते हैं वो उसके साथ वेल्ड है, तो जब इसे पकड़ के हम आगे पीछे लेके जाते हैं तो वो उसके साथ ही जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि ये अलग हो जाए, तो इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो होती है कंट्रोल के। इससे जो है ये ब्रिक हो जाता है। तो हम जहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें ये ऑप्शन दे रहा होगा कंट्रोल के का, तो वहाँ से हम कंट्रोल के कर लेंगे। ठीक है, इसे अलग करने के लिए अगर अलग नहीं आपने करना तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, और जैसे अगर कंट्रोल के करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। देखिए मैंने कंट्रोल के किया तो वो अलग हो गया, ये हमारे पास अलग आ गया, ये हमारे पास अलग आ गया। इस पर आप कोई भी कलर कर लें। ये देखें जी, ऐसे जो है इसकी शेप, किसी भी शेप में आप इसे लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से कोई भी शेप ले लेता हूँ, कॉमन शेप पे जाके, तो यहाँ से हम इसे ले लेते हैं शेप, ये वाली शेप ले लेते हैं। ये देखें, तो मुझे इस पे वर्ड चाहिए कोई भी, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने चैनल का नेम लिख लिया। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसे बोल्ड करके इसकी फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करता हूँ। चेंज करके तो इसे, ये हमें बड़ा चाहिए तो हम इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जी, ये देखें। अब ऐसे ही सेम तरीका है कि सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा प्रेस करके, उसके बाद हम ये सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट टूल में जाके हम फिट इन द पाथ कर देंगे, तो वो जो है हमारा उस शेप में एडजस्ट हो जाएगा। जिस शेप में भी आप करना चाहें उस शेप में ये आपका चला जाएगा। ये देखें जी, मैंने इसे सिलेक्ट किया, फिट इन द पाथ किया, तो ये देखें। ठीक है, ऐसे जो है हम किसी भी शेप में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो है फ़ॉन्ट का जो है वो मैं चाह रहा हूँ अपर केस या दूसरा हो जाए, तो वो कैसे होगा भी, यानी कि एक फ़ॉन्ट बड़ी हो एक छोटी हो, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ जी बूस्ट बूस्ट मैग्नेट .1। ठीक है जी, ये है। मैं चाह रहा हूँ कि ये देखिए जी, हमने ये लिखा है, ये हमारे वर्ड जो हैं वो फ्रंट भी वर्ड छोटा है, एम भी छोटा है, तो मैं चाह रहा हूँ ये बड़ा हो जाए। तो हम इसकी सेटिंग जो कैसे करेंगे, तो यहाँ से भी जाके हम कर सकते हैं। और अगर हम टेक्स्ट में जाएं तो यहाँ पे हमें दे रहा है चेंज केस। ठीक है, अगर आप कोरल ड्रा 2021 इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमें दे देगा। ठीक है, और अदरवाइज़ यहाँ पे आप टेक्स्ट में जाएं तो यहाँ पे आ रहा है चेंज केस। ठीक है, तो चेंज केस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें हमें ऑप्शन दे रहा है, आप जिसमें भी करना चाह रहे हैं वो उसी में हो जाएगा। आप देखें जी, हम टाइटल टेक्स्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, वो देखें सिर्फ जो है उसने हमें हमारे फर्स्ट वर्ड जो है वो बड़े लफ्ज़ों में कर दिए हैं, बाकी जो है हमारे छोटे लफ्ज़ों में। अगर हम चाह रहे हैं कि सारे हमारे बड़े लफ्ज़ों में हो जाएं, ठीक है, अपर केस हो जाएं, तो हम इसे अपर केस पे क्लिक करेंगे तो देखें वो सारे उसने बड़े कर दिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके, यहाँ पे चेंज केस पे जाके आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जी, अगर मैं ये सेटिंग करता हूँ तो कुछ इस हिसाब से सेटिंग हो जाएगी। तो ऐसे हम अपने वर्ड को छोटा बड़ा जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको। तो इसके बाद जो है इसमें आ जाता है जी टेबल आता है। टेबल जब हम लेते हैं तो ये देखिए, टेबल पे भी हम सेम वर्क कर सकते हैं।
टेबल ये हम अपनी मर्ज़ी से सेट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी रो वगैरह है, ये सब कुछ इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी आपको रो चाहिए आप उतनी ले लें, ठीक है। और जितनी आपको जो है इसकी चाहिए उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए जी मैंने इसे कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये कुछ सेटिंग हमारी अपने हिसाब से भी हम इसकी कर सकते हैं। जब लाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए जब हमने लाइन पे डबल क्लिक किया तो उसने हमें ऑप्शन दे दिया कि आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखें जी कुछ हिसाब हमें इसे ऐसे कर सकते हैं। हमें ये छोटा चाहिए, ये खाना हमें बड़ा चाहिए, हम उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, ये ठीक है जी। तो ऐसे हम इस पर कर सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें तो उस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट वगैरह जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये देखें जी आप इजी टेक्स्ट लिख रहे हैं इस पर। ये तो मैंने कुछ और ही लिख दिया है, लेकिन ये कि जस्ट आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि इस पर टेक्स्ट भी हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो है हम इस पर टेक्स्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं और जो मर्ज़ी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। आप ग्राफ में डिज़ाइन बना सकते हैं। सिंपली डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, ये देखिए जी मैंने ये कुछ ग्राफ लिया, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, मुझे कुछ इस टाइप में ये खाने चाहिए तो मैं उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये ले, ठीक है जी। अब ये ऊपर वाला खाने में मुझे कलर चाहिए, मैं इस पर कलर कर लूँगा, इस पर चाहिए इस पर कलर कर लूँगा। जो भी हम कलर करना चाहें मैं आपको वो भी डिटेल के साथ समझाऊँगा। फ़िलहाल आप ऐसे कलर करें इस पर। तो मैं जस्ट यहाँ पे बॉक्स लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पर कलर फिल कर लेंगे। तो ये देखें ऐसे जो है इस पे आप कलर फिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कोई भी कलर जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम ब्लू कर देते हैं, यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। ये देखें ऐसे जो है आप टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम टेक्स्ट टूल का जो है वर्क करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपली जो है टेक्स्ट टूल से और रेक्टेंगल से हम एक लोगो डिज़ाइन करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी लोगो जो है वो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम जो है वो सर्कल ले लेते हैं। हमने सर्कल ले लिया है, इसके बाद जो है हम इसमें लोगो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी ऐसे मैंने कोई भी लोगो डिज़ाइन कर दिया, कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे जो है हम लोगो वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने टेक्स्ट टूल के साथ, देखें टेक्स्ट टूल के साथ कितने अच्छे से मैंने कुछ भी कर दिया है, जो मेरे जहन में आया है मैंने बना दिया। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप करना चाहें, जो भी कलर स्कीम में आप लगाना चाहें, आप वैसे इसे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट टूल के साथ हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमारा टेक्स्ट टूल पे वर्क होता है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।